हेलो एवरीवन, हमने ओबीजी नर्सिंग में ये यूनिट फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी था, तो इसका हमारा जो आज का टॉपिक है वो है RMNCH+A। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। RMNCH+A है, ये किस लिए स्टैंड करता है? तो R मीन्स रिप्रोडक्टिव, M मीन्स मैटरनल, N मीन्स न्यूनेटल, C मीन्स चाइल्ड, H मीन्स हेल्थ और A मीन्स एडोलसेंस होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये है कि इसमें आप क्या करते हो, ओवरऑल केयर जो है वो प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब ये किसके अंडर था? ये हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर था, जो क्या करता है, ओवरऑल हेल्थ को आउटकम्स को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और ये किस में क्या दी जाती है, क्वांटिनम ऑफ केयर दी जाती है। क्वांटिनम ऑफ केयर का मतलब ये होता है कि आप इसमें कंटिन्यू केयर देते हैं। मतलब अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर फाउंडेशन अच्छी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। इसी तरीके से क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मतलब अगर हमारी जो एडोलसेंट गर्ल है, अगर आप उसको उसकी हेल्थ अच्छी है तो प्रेगनेंसी भी अच्छे से होगी। प्रेगनेंसी अच्छे से होगी तो चाइल्ड जो होगा, बेबी जो बोर्न करेगी, वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। अगर बेबी हेल्दी होगा तो अब आगे चल के वो क्या बनेगा, कि हेल्थी चाइल्ड बनेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वांटिनम ऑफ केयर हो गया। नेक्स्ट है हमारा रीच इज़ द रिमोट एरिया। रिमोट एरियाज़ में रीच करने का मतलब ये है कि ये क्या करती है, हमारी डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब इसमें हमारी ANMs और आशा वर्कर जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ ये हमें क्या करते हैं, होम बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था हमारा 2013 में। अंडर किसके अंडर लॉन्च हुआ था? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लॉन्च हुआ था। जो वर्कर है और जो ANM वर्कर है, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो उसी रोल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं, जो हमारे आशा वर्कर वो हेल्थ एजुकेशन देती है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है एट अ कम्युनिटी एरियाज़। ठीक है, फिर जो हमारी ANM होती है वो क्या करती है इसमें, उसका क्या रोल है हमारे इसमें? तो वो क्या करती हैं, वो भी हमारे क्या करेगी, ओवरऑल जो हेल्थ है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, हॉस्पिटल लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करेगी आपको, जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है, CSC सेंटर से, PSC सेंटर से, वहाँ पर। और साथ ही साथ आपको क्या करेगी, एक बेटर केयर देगी ताकि आपकी जो हेल्थ है वो ओवरऑल क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। इसके बाद आता है हमारा जो गोल था जी, जो हमारा गोल था ये कब तक था, 2017 तक ये गोल था। इसमें क्या आता है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। पर 1000 बर्थ में से एटलीस्ट 25 जो MR रेट है वो रिड्यूस होना चाहिए। उसमें से क्या था, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और हम क्या करें, फर्टिलिटी रेट को जो है कहाँ तक अचीव कर लें, 2.1 तक हम क्या कर लें, अचीव कर लें। तो ये था हमारा ओवरऑल इसके बारे में। इसका एम भी था, तो एम तो यही है कि इसके जो नंबर, बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल्स तक क्या हो सके, मैक्सिमम हेल्थ केयर, मैक्सिमम हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उन्हें मिल सके, ताकि उनकी जो हेल्थ है, सिर्फ उनकी हेल्थ ही नहीं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी हो, उनकी मैटरनल हेल्थ भी, न्यूनेटल हेल्थ भी, चाइल्ड हेल्थ भी और एडोलसेंस हेल्थ भी क्या हो, बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो और एक अच्छी और बेस्ट हेल्थ वो अटेन करें। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे सबसे पहले क्या आता है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। मतलब आप उन्हें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में बताओगे। ठीक है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से प्रिवेंशन कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उन सब के बारे में बताओगे, उन सब के बारे में नॉलेज दोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे। साथ ही साथ आप उनको क्या करोगे, SCS मतलब कि सेफ एबॉर्शन सर्विसेज के बारे में भी बताओगे। और इतना ही नहीं, आप उनको जो स्क्रीनिंग होती है रिप्रोडक्टिव कैंसर की, मतलब जैसे हमारा सर्वाइकल कैंसर हो गया है ना, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यानी कि आप उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी बताओगे। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं बेसिक लेवल के ऊपर, आप वो भी उनके बारे में बताओगे। ये हमारे किस में आएगा, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैटरनल हेल्थ, यानी कि मैटरनल हेल्थ में क्या करना है, अर्ली रजिस्ट्रेशन कराना है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना है। और क्या करना है, एंटीनेटल केयर स्टार्ट कर देनी है। मतलब एंटीनेटल केयर कौन सी होती है, जब मदर क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे आप जो केयर प्रोवाइड करते हो उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर, जिसमें बहुत सारे प्री एंटीनेटल चेकअप होते हैं, ये दैट्स ऑल। साथ ही साथ आप एक स्किल्ड अटेंडेंट, यानी कि एक स्किल्ड पर्सन होगा जो डिलीवर आउट कराएगा। ठीक है, ये सब में होगा। साथ ही साथ इसमें क्या आता है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, मतलब इमरजेंसी में भी आप क्या करोगे, जो ऑब्स्टेट्रिक केयर है वो प्रोवाइड करोगे। साथ ही साथ किस पे फोकस किया गया, पोस्ट नेटल केयर पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। इसमें 5 प्रायोरिटी थी विद हाई ठीक है, बहुत सारे इम्पैक्ट इंटरवेंशंस थे, इन सब के ऊपर फोकस किया गया। फिर आती है हमारी न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर में क्या होगा,
कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड की गई थी, न्यूनेटल रिसस्टिटेशन को इन्वॉल्व किया गया, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर को भी इन्वॉल्व किया गया, और जो है साथ ही साथ इन्होंने क्या इंक्लूड करा, जो मैनेजमेंट होता है कॉमन इलनेस ऑफ चाइल्डहुड, जैसे कि डायरिया हो गया, इस तरह के है ना, इस तरह के जो नॉर्मल जो कॉमन इलनेस थे उनका क्या करा, ट्रीटमेंट, उनका मैनेजमेंट प्रोवाइड करा, इन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया। फिर नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में क्या था कि क्या होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ठीक है। IMNC जो कि हमारा क्या था, अंडर 5 ईयर था, ये आपने चाइल्ड हेल्थ की उसमें पढ़ा होगा। फिर हमारा आता है RBSK, बाकी बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जिसमें ORS, जिंक वगैरह और विटामिन A, ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई। और साथ ही साथ क्या है, जो कॉमन इलनेस है चाइल्डहुड में, उनके मैनेजमेंट प्रोवाइड किए गए चाइल्ड हेल्थ में। फिर आता है हमारा एडोलसेंस के बारे में, कि मतलब कि जो एडोलसेंस हेल्थ है उनके ऊपर किस चीज़ पे फोकस किया गया। तो एडोलसेंस को क्या मिला, फ्रेंडली क्लिनिक्स मिले, हेल्थ क्लिनिक मिले, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, एज आ फ्रेंडली, जो उनके उसके हिसाब से होंगे, उनकी नीड्स के हिसाब से होंगे, उनके मूड्स के हिसाब से होंगे, क्योंकि जो एडोलसेंस होते हैं उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ओल्ड, ठीक है। अब इन्होंने उन्हें क्या करा, वीकली जो है आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट किया, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम के बारे में बताया, पेयर एजुकेशन प्रोग्राम देने स्टार्ट करें, ताकि वो क्या करें, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को टॉक कर सके उसके बारे में, और काउंसलिंग दी गई उनको न्यूट्रिशन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है, अदर ओन जो भी थे उन सारी चीज़ के ऊपर न्यूट्रिशन दी गई। तो ये था हमारा किसके बारे में, ओवरऑल हमारा RMNCH+A के बारे में, जो कि हमारा 2013 में लॉन्च हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।